Good morning, students. 8th class. Today we will read the second chapter. I hope chapter 1 you will have to complete it. You will learning objectives, layers and animation in Adobe Animate C. ठीक है, Adobe Animate C के अंदर हम लेयर एंड एनिमेशंस को पढ़ेंगे। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ेंगे? एडिंग ए लेयर, रीनेम ए लेयर, हाइड साइड। चलो आगे देखते हैं। लेयर क्या होती है? लेयर आर लाइक अ ट्रांसपेरेंट शीट्स ऑफ प्लेन ग्लास स्टैक्ड वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। कहता है कि लेयर जो होती है ट्रांसपेरेंट शीट होती है, पारदर्शी शीट होती है, जैसे हमारा प्लेन ग्लास होता है इस तरह से, और वो एक के ऊपर दूसरी चढ़ी हुई होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज यू कैन ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेयर विदाउट ऑब्जेक्ट ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर लेयर। कहता है कि एक लेयर के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो, ठीक है, बिना दूसरी लेयर को छेड़े बिना ही। ठीक है, द लेयर ऑन द टॉप इज हाईएस्ट एंड लेयर एट द बॉटम इज द लोवेस्ट। जो सबसे ऊपर होती है वो हाईएस्ट लेयर होती है, और जो सबसे नीचे होती है उसको सबसे बॉटम नीचे बोलते हैं, लेयर बोलते हैं, नीचे वाली लेयर बोलते हैं। इन स्टैकिंग ऑर्डर, स्टैकिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि एक के बाद एक होती है। यू कैन सी देयर स्टैकिंग ऑर्डर इन द टाइमलाइन। हमें टाइमलाइन में ये चीज़ दिख जाती है। layers helps to place and animate different object independent of each other। layers जो है हमारी हेल्प करती है प्लेस एंड एनिमेट, यानी कि रखने में और एनिमेट करने में अलग अलग ऑब्जेक्ट को स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एक दूसरे टू ड्रॉ, यानी कि एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, वो अलग अलग होती है। टू ड्रॉ पेंट और otherwise modify a layer or folder, select the layer in the timeline to make it active। हमें क्या करना पड़ता है? मॉडिफाई करने के लेयर के, या फोल्डर को सेलेक्ट करना है, या सेलेक्ट करना लेयर को टाइमलाइन पे एक्टिव करने के लिए। ए पेंसिल आइकन नेक्स्ट टू ए लेयर और फोल्डर नेम इन अ टाइमलाइन इंडिकेट्स दैट लेयर और फोल्डर इज एक्टिव। एक पेंसिल आती है, पेंसिल आइकन आ जाता है अगले लेयर पे फोल्डर के या नाम से आगे, तो टाइमलाइन के ऊपर ये इंडिकेट कर देता है कि जो लेयर और फोल्डर जो है वो एक्टिव हो गई है। ओनली वन लेयर कैन बी एक्टिव एट ए टाइम। एक समय सिर्फ एक ही लेयर जो है वो एक्टिव होती है टाइम पे। ऑल्दो मोर देन वन लेयर कैन बी सिलेक्टेड एट ए टाइम। फिर भी हम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एडिंग ए लेयर, लेयर को ऐड कैसे करना है देखो। व्हेन यू क्रिएट एन एनिमेट CC फॉर्मली फ्लैश प्रोफेशनल CC डॉक्यूमेंट, इट कंटेन्स ओनली वन लेयर। कहते जब हमें क्रिएट करनी है एनिमेट, तो इसके अंदर क्या होती है? एक ही लेयर होती है उस टाइम पे डॉक्यूमेंट में। टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क एनिमेशन एंड अदर एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट, यू कैन ऐड मोर लेयर्स। अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है आर्ट वर्क को, एनिमेशंस को एंड अदर एलिमेंट्स को योर डॉक्यूमेंट में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, और लेयर ऐड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ लेयर्स कैन बी यू कैन क्रिएट इज़ लिमिटेड। जो नंबर ऑफ लेयर हम क्रिएट कर सकते हैं वो लिमिटेड होती है। ओनली बाई योर कंप्यूटर्स मेमोरी, सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी पे डिपेंड करती है कितने लेयर उसके अंदर हम लगा सकते हैं। लेयर्स डू नॉट इंक्रीज द फाइल साइज ऑफ योर पब्लिश्ड। लेयर से क्या होती है? हमारी फाइल की साइज नहीं बढ़ती कभी भी। ठीक है, SW फाइल होती है। ओनली द ऑब्जेक्ट यू प्लेस इनटू लेयर्स एंड ऐड टू द फाइल साइज। कहते हैं कि केवल जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ही प्लेस करते हैं हम। फिर से देखो, ओनली द ऑब्जेक्ट यू प्लेस इनटू लेयर्स, लेयर में हम जो ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं वो फाइल साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकता है बस।
बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ द फर्स्ट लेयर इज लेयर वन। जो लेयर वन की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर होती है उसको लेयर वन बोलते हैं। द लेयर एडेड विल बी नेम्ड इन द सीक्वेंशियल। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है लेयर का वो लेयर वन होता है और लेयर एडेड विल बी नेम्ड इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसको नेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड लेयर विल बी द सेकंड लेयर, लेयर टू एंड लेयर थ्री एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं जैसे लेयर वन पर लेयर टू थ्री एंड सो ऑन आगे तक। व्हेन यू क्रिएट ए लेयर इट अपीयर्स अबव द सेलेक्टेड लेयर। कहते जब भी हम कोई क्रिएट करते हैं लेयर को तो ये हमें ऊपर दिखाई देती है उससे। द न्यू लेयर बिकम्स द एक्टिव लेयर, और जो नई लेयर होती है वो एक्टिव हो जाती है। क्लिक द न्यू लेयर बटन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द टाइमलाइन। टाइमलाइन के जो बॉटम लेफ्ट में होता है हम उसके अंदर से न्यू लेयर को क्रिएट कर सकते हैं न्यू बटन से। और स्टेप सेलेक्ट टाइमलाइन लेयर्स, उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, फिर टाइमलाइन और लेयर्स में जा सकते हैं। रीनेम ए लेयर। लेयर नेम इज़ द नेम विच इज़ गिवन टू पार्टिकुलर लेयर। लेयर का जो नाम होता है वो पार्टिकुलर नाम होता है जिसको लेयर को दिया जाता है। फॉर क्विक रेफरेंस इट इज़ सजेस्टेड टू रीनेम द लेयर्स। और क्विक रेफरेंस के लिए आपको सजेस्ट कर देता है कि आप उसको रीनेम कर सको। टू रीनेम ए लेयर चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग। रीनेम करने के लिए हम इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। जैसे मान लो डबल क्लिक द नेम ऑफ द लेयर और फोल्डर इन द टाइमलाइन एंड एंटर ए न्यू नेम। भाई हम डबल क्लिक करेंगे लेयर के नाम के ऊपर और रीनेम कर देंगे नया नाम लिख करके। और या फिर राइट क्लिक द नेम ऑफ द लेयर। हम राइट क्लिक करेंगे लेयर के नाम पे और फोल्डर पे एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कंटेक्स्ट मैसेज और न्यू नेम बॉक्स एंड क्लिक ओके। प्रॉपर्टी में जाकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। हाइड एंड शो लेयर। समटाइम्स यू वांट टू वर्क इन ए पार्टिकुलर लेयर एंड देन यू मे हैव टू हाइड द अदर। एक कभी कभी हम क्या है एक विशेष लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और बाकी को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, द हाइड शो द लेयर फॉलो द गिवन स्टेप। लेयर एंड एनिमेशन एडोब एनिमेट सीसी। Click on the eye button, eye icon above the layer. A cross X appears in the eye column. कहता है कि क्लिक करेंगे हम आई आइकन पे लेयर के ऊपर, अक्रॉस एक्स नहीं मिलेगा आपको, एक क्रॉस का साइन मिलेगा, अपीयर इन द आइज। ठीक है, आइज आइकन के ऊपर मिलेगा। यू विल फाइंड दैट ऑल कंटेंट्स डिसअपियर फ्रॉम द स्टेज। और तुम फिर में क्या है और जो दूसरे उसमें स्टेज पे जो कंटेंट्स होते हैं वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। क्लिक अगेन इन द आई कॉलम। आई कॉलम पे हम क्लिक करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लेयर, उसी कॉरस्पॉन्डिंग में टू द लेयर यू वांट टू शो, जिसको हम दिखाना चाहते हैं। इट विल रिमूव द क्रॉस एक्स मार्क्स फ्रॉम द कॉलम एंड इट रिप्लेस बाय डॉट्स। फिर ये कहता है जो है ये रिमूव कर देगा इसको क्रॉस सिग्नल को एंड मार्क करेगा कॉलम से एंड इट रिप्लेस बाय डॉट। इसको डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, ये डॉट से रिप्लेस हो जाता है। लॉक अ लेयर। अब लॉक कैसे करना दोस्तों? यू कैन लॉक अ लेयर इफ़ यू विश टू अवॉइड एनी फर्दर चेंजेस टू द कंटेंट एडिड बाय यू इन दैट लेयर। टू लॉक अ लेयर फॉलो द गिवन स्टेप। सेलेक्ट द लेयर टू मेक इट एक्टिव। सबसे पहले हमें एक्टिव बनानी पड़ेगी लेयर को। कैसे करते हैं? सेलेक्ट करके करते हैं। उसके बाद इन द टाइमलाइन क्लिक ऑन वाइट डॉट अंडर द लॉक कॉलम। हम टाइमलाइन में जाकर के क्या करें, वाइट डॉट जो होती है लॉक कॉलम के अंडर में हम उसको क्लिक करते हैं। अब पैडलॉक्स आइकन विल अपीयर। एक पैडलॉक आइकन जो है वो दिखता है आपको, इंडिकेट करता है लेयर इज लॉक्ड नाउ, कि हमारी जो लेयर है वो लॉक हो चुकी है। देखो इसमें दिखा भी दिया है, देखो ये रहा ऐसा। यूजिंग द सिलेक्शन टूल ट्राई टू चेंज टू यूजिंग
द सिलेक्शन टूल, हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे करते हुए ट्राई टू ड्रैग द लॉक्ड लेयर, हम लॉक्ड लेयर को ड्रैग करने की कोशिश करें। ड्रैग मतलब हिलाने की, ऊपर नीचे ले जाने की स्टेज के ऊपर। एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू सो, और ऐसा करने में आप सक्षम नहीं होंगे। इन द टाइमलाइन क्लिक अगेन ऑन द लॉक कॉलम, लॉक कॉलम पे दोबारा क्लिक करेंगे अनलॉक करने के लिए लेयर को, एंड इट विल रिमूव द पैडलॉक आइकन एंड रिप्लेस इट बाय डॉट। फिर इसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा लॉक कॉलम को, और फिर ये आप उसको डॉट कॉलम से बदल जाएगा, तो जिससे आप इसको चेंज कर सकते हो। डिलीट अ लेयर, टू डिलीट अ लेयर फॉलो द स्टेप्स। सेलेक्ट द लेयर बाय क्लिकिंग इट्स नेम इन टाइमलाइन और एनी फ्रेम इन लेयर। सेलेक्ट करेंगे हम लेयर को बाय क्लिकिंग इट्स नेम, इसके नेम पे क्लिक करके टाइमलाइन पे, और एनी फ्रेम इन द लेयर, किसी फ्रेम पे, लेयर की किसी फ्रेम में करेंगे। टू डिलीट चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे क्लिक द डिलीट लेयर इन द टाइमलाइन, टाइमलाइन में हम डिलीट लेयर के नाम से ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर देंगे, या ड्रैग द लेयर और फोल्डर टू द डिलीट लेयर ऑप्शन, या फिर हम लेयर को उठा करके कहाँ ड्रैग कर देंगे, डिलीट ऑप्शन पे कर देंगे, डिलीट लेयर ऑप्शन पे राइट क्लिक द लेयर नेम एंड सेलेक्ट डिलीट लेयर फ्रॉम द कंटेंट मेनू, कंटेक्स्ट मेनू से भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अप्लाई इट, उसके बाद है मास्किंग लेयर। मास्किंग क्या होती है? मास्क लेयर इज वे टू सेलेक्टिवली हाइड एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑन ए लेयर। कहता है कि मास्क जो होती है वो लेयर की, वो एक तरीका है, मेथड इसमें, जिसे हम सेलेक्टिवली हाइड कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ द लेयर को। लेयर पे ऊपर जो कंटेंट्स होते हैं उसको हम शो कर सकते हैं, सेलेक्टिवली हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। फॉर स्पॉटलाइट इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस, स्पॉटलाइट्स और ट्रांजिशंस के लिए यूज़ ए मास्क लेयर टू क्रिएट ए होल थ्रो विच अंडरलाइंग लेयर आर विजिबल। उनमें से हम कोई भी एक लेयर को क्या कर सकते हैं, अंडरलाइंग लेयर और विजिबल, उसमें जो अंडरलाइंग जो लेयर्स है वो आपको शो करेगी। ठीक है, होल में से, पूरे में से जितने भी होगी उसमें से आपको दिखा देगी ये। यानी कि क्रिएट ए होल, यानी कि ये होल क्रिएट करती है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं छिद्र टाइप का, थ्रो विच, जिसके द्वारा जो अंडरलाइंग लेयर जो विजिबल हो जाएगी आपको। अब मास्क लेयर एंड आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।